दिल्ली के मेहरौली में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई और तोड़फोड़ से जुड़ी एक बड़ी खबर है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने निर्देश दिए हैं, बेघर लोगों के लिए व्यवस्था करने का आदेश है। बेघर परिवारों के साथ दिल्ली सरकार खड़ी है, यह कहना है सीएम अरविंद केजरीवाल का। वो कह रहे हैं कि तत्काल मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जाएं। यह बड़ा आदेश दिया गया है। डीडीए ने अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की थी, कई लोगों के घर उजाड़ दिए, कई लोगों के घरों को तोड़ दिया। मेहरौली में लगातार कई दिनों तक ये कार्रवाई चलती रही। 10 फरवरी से तोड़फोड़ की कार्रवाई शुरू हुई, कई घरों को तोड़ा गया और उसके बाद दिल्ली सरकार की ओर से, राजस्व विभाग की ओर से तोड़फोड़ पर रोक लगाने के लिए भी कहा गया था कि सीमांकन फिर से होगा, नए सिरे से होगा। बावजूद इसके डीडीए कार्रवाई करता रहा और अब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का हस्तक्षेप हुआ है इसमें। मेरे साथ मेरे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। बलराम, बेघर लोगों के लिए व्यवस्था करने के आदेश सीएम को देने पड़े हैं। इससे पहले तक इन बेघरों को बसाने का कोई प्रयास ही नहीं किया गया किसी के भी द्वारा। बिल्कुल, देखिए हार्दिक, आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिला प्रशासन को आदेश दिया है कि वो तत्काल जो मेहरौली में तोड़फोड़ हुई है, जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है, उसमें जो लोग बेघर हुए हैं उन्हें तत्काल जो मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके रहने का ठिकाना, उनके खाने पीने की व्यवस्था सभी मुहैया कराई जाए। और उन्होंने कहा कि जब तक उन्हें कहीं बसाया नहीं जाता है, जब तक उनका कोई हल नहीं निकलता है, तब तक उनके लिए टेंट लगाए जाए, उनके भोजन और बिस्तर की व्यवस्था की जाए, साथ ही जो उनको मूलभूत सुविधाएं चाहिए वो भी उन्हें मुहैया कराई जाए। और ये आदेश दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जिला प्रशासन यानी जिला अधिकारी को दिया है और कहा कि किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत उन बेसहारा लोगों को नहीं होनी चाहिए जिनके घर इस ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में तोड़े गए हैं। जो लोग बेघर हुए हैं उन्हें तत्काल राहत देने की आवश्यकता है और इसीलिए प्रशासन वहां पर टेंट लगाए, भोजन की व्यवस्था करे, वहां पर बिस्तर लगाए ताकि वो लोग वहां पर रह सकें। और उसके बाद जो भी निर्णय होगा कि उनको कहां पर बसाना है या फिर कोर्ट का जो भी आदेश होगा उसके आधार पर आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन बलराम, ये तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की संवेदनशीलता है कि उन्होंने आदेश दे दिए, ये निर्देश जिला प्रशासन को दे दिए। लेकिन मूलभूत तौर पर देखा जाए तो मूल रूप से ये किसकी जिम्मेदारी थी? इन लोगों को पहले बसाना, उसके बाद उजाड़ना, ये जिम्मेदारी थी किसकी? देखिए हार्दिक, जो मकान वहां पर बने थे वो रातों रात नहीं बने, कई दिनों में बने होंगे। उस वक्त डीडीए क्या कर रहा था, ये भी एक बड़ा सवाल है। आखिरकार जब निर्माण हो जाता है, जब गरीब लोग अपनी जीवन भर की कमाई अपने आशियाने को बनाने में लगा देते हैं, खरीदने में लगा देते हैं, उसी के बाद ये सरकारी संस्थाएं क्यों जागती हैं और उसके बाद तोड़फोड़ की कार्रवाई कर उन्हें बेघर करने की कोशिश करती हैं? जब निर्माण होता है, जब अवैध कॉलोनियां कटती हैं, जब सरकारी जमीनों पर कब्जा होता है, तो ये सरकारी महकमा कहां रहता है, कहां सोया रहता है, ये एक बड़ा सवाल है। और जब वहां पर कॉलोनियां भूमाफियाओं ने काटी, जब वहां पर फ्लैट्स बनाए और जब आम जनता को, गरीब लोगों को बेचा और जब उन्होंने अपने जीवन भर की कमाई उसमें इन्वेस्ट कर दी, तो उसके बाद वो अवैध हो जाता है और वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई होती है। हालांकि डीडीए के अधिकारियों ने कहा कि जो दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग ने सीमांकन किया था, हम उसी के आधार पर कार्रवाई कर रहे हैं। इसके बाद दिल्ली सरकार ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए कहा कि हमारे लिए अगर ये आरोप लगाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार ने हस्तक्षेप कर दिया, राजस्व विभाग ने हस्तक्षेप कर दिया, मंत्री कैलाश गहलोत ने हस्तक्षेप कर दिया, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए हस्तक्षेप कर दिया। लेकिन डीडीए तो रैन बसेरों को भी नहीं छोड़ रहा है, यहां पर तो कार्रवाई लगातार जारी है। डीडीए अपनी कार्रवाई से पीछे कहां हट रहा है? यह देखने वाली बात है कि लोगों को उजाड़ने से पहले, उनकी जिंदगी, उनके घर उजाड़ने से पहले उन्हें रहने की कम से कम एक व्यवस्था तो करके दी जाए। यह जिम्मेदारी कौन उठाएगा, यह बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया बलराम इस जानकारी के लिए।